लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे द भूतिया डॉल क्रिएटेड बाय स्कैरी पंपकिन। तो इस वीडियो में हम लोग उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर तुमको पूरी कहानी समझनी है अच्छे से तो आपको पहला पार्ट भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि दीपाली और राघवन का एक बेटा है जिसका नाम हर्ष है, और वो अपने बर्थडे पर एक यूनिक गिफ्ट मांगता है अपने पेरेंट्स से, जो शायद हो सकता है भूतिया डॉल होगी। आई मे बी, मतलब टाइटल ये है तो शायद वही होगा। अब करते हैं कहानी को। इसका मतलब है कि मैं सपना देख रहा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर उसके पापा भागते हुए उसके कमरे में आए। क्या हुआ हर्ष? हर्ष ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनके सीने से लिपट कर सो गया। राघवेंद्र समझ गए कि हर्ष ने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। अगले दिन हर्ष जब उसी रास्ते से अपने स्कूल जा रहा था तो उस गैलरी की तरफ वो घूरते हुए ही जा रहा था। आज उस गैलरी से उसे कोई बुला नहीं रहा था, लेकिन कई सारे ग्राहक थे उस गैलरी में। लेकिन उस रात भी उसके साथ पिछली रात की तरह ही सब कुछ घटा। उसने फिर से सपने में वही सब देखा। वो चौंक कर उठ बैठा। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसका मन भी उस गैलरी में जाने का होने लगा था। अगले दिन ही उसका बर्थडे था। उसने उसी दिन उस गैलरी में जाने का मन बनाया। गया नहीं है। रात को जब पार्टी खत्म हो गई, सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए और उसके मम्मी पापा सो गए, तो वो चुपके से अपने घर से निकलकर उस गैलरी की तरफ बढ़ने लगा। भाई, ये तो वहीं पे जा रहा है। या तो सिर्फ उसे अपने पैरों की आवाज आ रही थी या दूर कुत्तों के भौंकने की। तभी एक कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया और उस पर भौंकने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसने देखा कि एक चौकीदार उसकी तरफ ही आ रहा है। चौकीदार ने हर्ष के पास उस कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो उसने अपने डंडे से डराकर उसे भगाया। उसके बाद वो हर्ष से कुछ पूछने ही वाला था कि हर्ष वहां से भाग गया। भागते भागते वो उसी गैलरी के पास आ पहुंचा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को भी वो गैलरी खुली हुई है। वह गैलरी के बाहर लगे शीशे से अंदर झांक ही रहा था कि अचानक से शीशे पर एक बड़ा सा डॉल उसे दिखा जो उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखें लाल लाल थी। इन आंखों को हर्ष अच्छे से पहचानता था। ये वही आंखें थी जो पिछले कई दिनों से उसे घूर रही थी। तभी उस गैलरी का डॉल रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता हुआ अपने हाथ हिलाकर उसे गैलरी के अंदर बुलाता है। हर्ष को पता नहीं क्या हुआ, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो अंदर जा रहा था तो उसके कानों में एक आवाज भी गूंज रही थी। तुम्हें यूनिक गिफ्ट चाहिए ना? मरेगा भाई, ये मरेगा। अंदर आओ। अब वो गैलरी के अंदर था। वह वहां की चीजों को घूर घूर कर देख रहा था। तभी एक खिलौने पर उसका पैर गलती से लग गया। उस खिलौने से लाइट जलने लगी और उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बजने लगा। कुछ देर में हर्ष को ऐसा लगा कि गैलरी के सारे खिलौने उसे हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर विश कर रहे हैं। वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनका शोर उसे परेशान करने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए। कान बंद करते ही वो आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने कान पर से अपना हाथ हटाया फिर से वो आवाजें आने लगी। उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में ही वो उस खिलौने को जोर से अपने पैरों से मारता है, जिसे लगकर हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजें आनी शुरू हुई थी। वो खिलौना दूर जा गिरता है। अब आवाजें आनी बंद हो जाती है। गैलरी के अंदर के डॉल के चेहरे पर अब उसे गुस्सा दिखाई देता है। हर्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो डॉल उसके ऊपर कूद पड़ता है। हर्ष को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। वो नीचे गिर जाता है। उसके सिर में चोट लगती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने बड़ी बंदर वाले खिलौने की चाबी खुद ब खुद घूम रही है। पल में ही वो खिलौना ऑन हो जाता है और वो बंदर ढोलक बजाने लगता है। धीरे धीरे उसका भी शोर बढ़ने लगता है। वो कानों को बंद करने का सोच ही रहा होता है कि उसके पहले ही खिलौना रुक जाता है। वह चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी गैलरी के ऊपर लगा बड़ा सा झूमर खोलकर नीचे गिरने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सारे खिलौने एक साथ हंसने लगे हैं। वो अपने आप को उस झूमर से बचाता है। वो झूमर नीचे गिरता है। उसके नीचे कई सारे खिलौने दब जाते हैं। उन खिलौनों से खून कहां से निकल गया? फिर अचानक हंसने की आवाज रोने में बदल जाती है। हर्ष अब पूरी तरह डर गया था। अब वो उस गैलरी से भाग जाना चाहता था। अचानक फिर से उसकी नजर ऊपर लगी झूमर पर जाती है। अरे ये झूमर तो अभी गिर गया था नीचे। ये तो अभी भी वैसा ही ऊपर टंगा हुआ था, तो फिर नीचे क्या गिरा था? वो नीचे देखता है
तो उसके पाँव से वही डॉल लिपटा हुआ होता है। उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगती है, तुम्हें यूनिक गिफ्ट चाहिए ना? हाँ? हर्ष उसकी बात को अनसुनी कर वहां से भागने लगता है, लेकिन उस डॉल ने उसका पैर बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। वह खुद को उसके चंगुल से लाख छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। उसके बाद वो डॉल हर्ष की आंखों में घूर घूर कर देखने लगता है। हर्ष का शरीर अब ढीला पड़ता जा रहा था। अब वो उसके चंगुल से खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उसके आगे सरेंडर कर चुका होता है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। कुछ देर के बाद उस गैलरी के शीशे के पास एक नया खिलौना वैसे ही खड़ा था जैसा कुछ देर पहले तक वो डॉल था। खत्म। भाई साहब एक नंबर स्टोरी लगी यार मेरे को तो। अब जो यार कहानी तो मेरे को अच्छी लगी, लेकिन इस कहानी में मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि यार बच्चों को ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। अगर वो यूनिक गिफ्ट मांगे ना तो उनको एक थप्पड़, ये वाला यूनिक गिफ्ट उसको गाल पे मार दो, ठीक है। और एक बात मैंने पहले पार्ट में भी बोला था और मैं अब भी बोल रहा हूँ कि भाई इस कहानी के जो क्रिएटर है वो है स्कैरी पंपकिन, इसलिए ऑल क्रेडिट गोज टू उन्हीं को ही जाएगा ना। और अगर आपको कहानी के साथ अगर हमारी वीडियो ही पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके जी, बाय बाय।